वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि बरसो पानी गुफा जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग जिले में बरसो पानी गुफा स्थित है। कहाँ पर? हजारीबाग जिले में है। और हजारीबाग जिले में जो बड़का गांव पड़ता है उसी के नजदीक में है। ठीक है, तो कहां पर है? बड़का गांव के नजदीक। बड़का गांव के नजदीक। ठीक है, और ये जो है लगभग यहां पर एक क्या पड़ता है? पहाड़ी पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं? झिकझोर पहाड़ी। उसी के तलहटी में जो है ये पड़ता है। ठीक है, झिकझोर पहाड़ी के तलहटी में जो है बरसो पानी गुफा स्थित है। कहां पर? हजारीबाग जिले में। देखिए, रांची को जो है बहुत सारे नाम से जाना जाता है। रांची को जो है झरनों का शहर कहा जाता है। क्या? झरनों का शहर कहा जाता है। इसको झारखंड का शिमला कहा जाता है। झारखंड का शिमला कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है शहीदों की नगरी कहा जाता है। शहीदों की नगरी कहा जाता है। इसके अलावा ये मोटरिस्ट पैराडाइज है। मोटरिस्ट पैराडाइज है, यानी कि जो मोटरिस्ट हैं, बाइकर्स हैं, उसका स्वर्ग कहा जाता है, पैराडाइज। ठीक है, यहां पर जो है ठीक है, तो ये हो गया। रॉक गार्डन भी यहीं पर है। रॉक गार्डन, गार्डन भी कहां पर है? ये रांची में ही पड़ता है। ठीक है, गुमला जो है ये यहां पर क्या किस नदी? गुमला में जो है शंख नदी निकलती है। ठीक है, शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला है। फिर यहाँ पर जो है उत्तरी कोयल नदी का जो है ओरिजिन है चैनपुर से। उत्तरी कोयल नदी का ओरिजिन पड़ता है। गढ़वा जो है ये एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों से घिरा है। 3 राज्यों से। कौन कौन सा राज्य है? यूपी हो गया, प्लस छत्तीसगढ़ हो गया, प्लस क्या हो गया? बिहार हो गया, से घिरा हुआ है। ठीक है, सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना किसने की थी? सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल स्मिथ के द्वारा जो है इसका किया गया था। एक्चुअल ये जो स्कूल है सैनिक स्कूल तिलैया, ये किस जिले में पड़ता है? ये कोडरमा जिले में पड़ता है। कोडरमा जिला जो है कोडरमा जिला में पड़ता है। और ये झारखंड का एकमात्र सैनिक स्कूल है। झारखंड का एकमात्र सैनिक स्कूल कहां पर है? तिलैया में है, जो कि कोडरमा जिले में पड़ता है। और दूसरा जो प्रस्तावित है ये कहां पर? दुमका जिले के जरमुंडी में प्रस्तावित है। और ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा बनाया गया था, जो कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका जो आधारशिला था, स्थापना था, ये कर्नल स्मिथ के द्वारा किया गया था। प्लस उस समय जो थे बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री केबी सहाय। ठीक है, तो इसमें 2 व्यक्ति इनके आधारशिला रखे हैं। एक तो कर्नल स्मिथ है, कर्नल स्मिथ है, और प्लस जो है ये केबी सहाय। ये बिहार सीएम थे उस समय। बिहार के सीएम थे कौन? केबी सहाय। स्थापना कब हुआ था? स्थापना कब हुआ था? 1963 में जो है स्थापना हुआ। 16 सितंबर 1963 में स्थापना हुआ। तो बस आपको याद रखना है वर्ष 16 सितंबर 1963 को जो है इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि रांची संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी?
रांची संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए, रांची संग्रहालय जो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 में। जब इसका स्थापना किया गया था तब ये जो है खुद के परिसर में नहीं था। ये जो रांची संग्रहालय है इनका अपना परिसर जो है नहीं था, और ये जो है क्या झारखंड जनजातीय जो संग्रहालय है देखिए, ये 1972 नहीं होगा, 1974 होगा। ठीक है, 1974 होगा। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर? इसका अपना परिसर नहीं था। ये जो है मोहराबादी में, मोहराबादी जो खेल गांव है वहां पर क्या है, एक जनजातीय शोध संस्थान है। जनजातीय शोध संस्थान है। ठीक है, तो इसी के परिसर में जो है किया गया था। बट 2009 में जो है इसको शिफ्ट कर दिया गया, इसको अपना परिसर मिल गया। और कब कब शिफ्ट किया गया? 10 सितंबर 2009 को। तो कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा इसकी स्थापना जो है 10 सितंबर 2009 को हुआ था, और कहीं कहीं पर 1974। तो 1974 में रांची संग्रहालय जो है ये किसी अदर कैंपस में था। किसके कैंपस में था? जनजातीय शोध संस्थान मोहराबादी के कैंपस में ये था। बाद में इसको 2009 में जो है शिफ्ट कर दिया गया, और शिफ्ट करने के बाद जो है इसका उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा, जो कि उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे। मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा उद्घाटन किया गया, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति थे। भारत सरकार। ठीक है, और ये जो अभी कहां पर है? होटवार में है। होटवार में जो है इसका कैंपस है अभी। ठीक है, होटवार रांची में जो है कैंपस है। पहले कहा था मोहराबादी में, अब कहां है? होटवार में है। झारखंड में सेंट्रल जेल की जनसंख्या कितनी है, यानी कि संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। देखिए, हमारे पास जो है 5 प्रमंडल हैं। ठीक है, कितने प्रमंडल है? 5। नॉर्थ छोटा नागपुर में पहला हो गया नॉर्थ छोटा नागपुर, फिर क्या हो जाएगा? साउथ छोटा नागपुर। इसको इस तरह ही लिखिए, नॉर्थ सीएन, नॉर्थ छोटा नागपुर, फिर संथाल परगना, फिर पलामू प्रमंडल हो गया, और फिर जो हो जाएगा कोल्हान हो जाएगा। ठीक है, पलामू और कोल्हान। अब नॉर्थ छोटा नागपुर में जो है ये कौन सा में सेंट्रल जेल पड़ता है? हजारीबाग में। ठीक है, और फिर साउथ छोटा नागपुर में अगर बात किया जाए तो इसमें जो है कौन सा आ जाएगा? रांची आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? रांची आ जाएगा। उसके बाद संथाल परगना में जो हो गया ये क्या आ जाएगा? दुमका आ गया, प्लस देवघर आ गया। ठीक है, देवघर आ गया, प्लस नॉर्थ छोटा नागपुर में क्या हो गया? गिरिडीह भी आ गया। ठीक है, गिरिडीह जो हो गया ये नॉर्थ छोटा नागपुर में हो गया। उसके बाद ठीक है, पलामू में जो हो गया ये कहां हो गया? मेदिनी नगर हो गया। मेदिनी नगर में भी सेंट्रल जेल है, और कोल्हान में जो है कहां पर? जमशेदपुर में है। तो आप अगर इसको काउंट कीजिएगा तो ऊपर में 2, 3 यहां पर, 2 5 और 2 हो गया 7।
टोटल जो है 7 सेंट्रल जेल है हमारे झारखंड में। ताना भगत लैंड रिस्टोरेशन एक्ट किस वर्ष बनाया गया? देखिए ये क्या बोल रहा है, किस वर्ष बनाया गया, ये नहीं कहा जा रहा है कि कब पारित किया। ठीक है, किस वर्ष बनाया गया। ताना भगत लैंड रिस्टोरेशन एक्ट जो है ये बनाने की बात करेंगे तो ये कब बनाया गया है? 1947 में बनाया गया है। ठीक है, बनाया कब गया है? 30 दिसंबर 1947 को, 30 दिसंबर 1947 को बनाया गया है और इसको जो है बिहार विधानमंडल में पेश किया गया है 1948 को। ठीक है, ये कब किया गया? 1948 में, और 1948 में ही इसको पारित किया गया है। ठीक है, और डेट कब है? 23 जनवरी 1948 को जो है इसको पारित किया गया है। तो बोला जाएगा कब बनाया गया, तो 30 दिसंबर 1947 को बनाया गया। इसको पारित किया गया बिहार विधानमंडल में कब? 23 जनवरी 1948 को। एक्चुअली ये जो है ताना भगत लैंड रिस्टोरेशन एक्ट जो है, यानी कि ताना भगत रैयत कृषि भूमि बहाली अधिनियम। ठीक है, तो ये कब था? 1947 को। ये एक्चुअल में किस जिले के लिए था? रांची जिले के लिए था। ठीक है, रांची जिला में जो भी ताना भक्तों का जो है जमीन छीने गई थी उनको वापस दिलाना था। एक्चुअल में क्या हुआ था कि ताना भगत जो थे वो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, तो अंग्रेजों के विरोध में उन्होंने क्या किया कि टैक्स देना बंद कर दिया। जब वो टैक्स नहीं दे रहे थे तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उनकी जमीनें हड़प ली। बाद में जो है ये एक्ट जो बना 1948 का, इसके अंतर्गत जो है सभी ताना भक्तों का जमीन को वापस दिलाना था, लेकिन इसमें जो है कुछ ही को जो है जमीन वापस मिल पाया, सभी को नहीं मिल पाया। ठीक है, ताना भगत लैंड रिस्टोरेशन एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1948 को। कब बनाया गया था? तो क्या हो जाएगा? ये बनाया गया था 1947 को। अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? हिंदी में देखिए कभी कभी लिखा जाता है कि ताना भगत रैयत कृषि लैंड रिस्टोरेशन रैयत कृषि भूमि बहाली भूमि वापसी। ठीक है, अधिनियम। ठीक, इसरो द्वारा मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था? तो देखिए किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्या? एक मौसम उपग्रह जिसका नाम क्या है? इनसेट 3DS। इनसेट 3DS को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था? ये GSLV F-14 के द्वारा लॉन्च किया गया था। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी
मोपना मांझी और केतन महतो की मौत जो है कहां पर हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पटना जेल में हुआ था। देखिए, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसको नमक सत्याग्रह के तौर पर भी जाना जाता है। इसकी स्टार्टिंग जो है 1930 में होता है। झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से स्टार्ट होता है? तो जहां पर पूरे देश में होता है, झारखंड में भी वहीं से होता है। ठीक है। और इसका जो स्टार्टिंग है अगर बोला जाए 1930 में होता है। कब? 6 अप्रैल 1930 में ये जो है खत्म हो जाता है। ठीक है। देखिए, स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग लिखना है। ये स्टार्टिंग इसका कब से होता है? 12 मार्च से। 12 मार्च 1930 से। और ये जो समाप्त होता है ये 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को जो है होता है। ये कहां से? डांडी से स्टार्ट होता है। और ये खत्म कहां पर? साबरमती सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी कहां से कहां तक गए थे? तो ये जो है डांडी से इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है। डांडी यात्रा इसको कहा जाता है। ठीक है। इसको कहां से? नहीं, ये जो है देखिए थोड़ा सा। ओके, एक मिनट। ये तो समझ में आ गया। स्टार्टिंग 12 मार्च 1930 को हुआ, 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। ठीक है। खत्म। और ये जो है अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से है। अहमदाबाद साबरमती आश्रम, ठीक है, से डांडी तक यात्रा किया था। और यहां पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। स्कूली छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2024 युविका 2024 कार्यक्रम हाल में ही किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो भी स्कूली छात्र छात्राएं अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष के टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है उनके लिए ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, इसरो। ठीक है। संथाली लिपि ओल चिकी लिपि के आविष्कारक कौन है? तो ये क्या? पंडित रघुनाथ मुर्मू। ठीक है। ये 1925 में जो है ये लिपि का आविष्कार करता है। 1925 में जो है आविष्कार करता है किसका? ओल चिकी लिपि का। ओल चिकी लिपि। और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है इस लिपि का आविष्कार किया गया था। ठीक है। और ये जो है कहां पर इसका आविष्कार किया गया? मयूरभंज उड़ीसा में। मयूरभंज उड़ीसा में इसका आविष्कार किया गया था। और वहां पर जो है 1939 में जो है इसकी प्रदर्शनी रखी गई थी। प्रदर्शनी। ठीक है। इसकी प्रदर्शनी कहां पर? मयूरभंज में। और मयूरभंज जो है उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? मयूरभंज से बिलोंग करते हैं। उनकी पत्नी जो है झारखंड से बिलोंग करती है। और 1945 में जो इसका पब्लिकेशन कर दिया जाता है इस लिपि का। ठीक है। पब्लिकेशन होता है। जनजातीय आबादी के आधार पर झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? देखिए, जनजातीय आबादी के आधार पर तो झारखंड में झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है?
3,29,00,000 कितना है? 3,29,88,134। ठीक है, 3,29,88,134। ठीक है, जिसमें जो जनजाति है, जो जनजाति है ये कितना है? 26.20% है। अब झारखंड के टोटल जनसंख्या हो गया 3,29,88,134 और जनजाति की जनसंख्या कितनी होगी? 26.20। जब ये निकालेंगे नंबर में तो हो जाएगा 84,45,042। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 84,45,042। ये क्या है? झारखंड में एसटी की जनसंख्या है। ठीक है, और ये जो है 8.3% ऑफ इंडिया एसटी। जब भारत का एसटी से कंपेयर करेंगे कि भारत में जितना एसटी है उसका 8.3% निकालेंगे तो ये झारखंड का जो है आपका होगा जो एसटी है। ठीक है, जो झारखंड में एसटी की जनसंख्या है वो 8.3% ऑफ भारत में जितनी भी जनजातियां हैं उसकी जनसंख्या है। ठीक है, तो इस आधार पर जो है देखिए झारखंड का जो रैंक आता है वो कितना आता है? छठा आता है। ठीक है, झारखंड का जो छठा रैंक आता है। तो पहला रैंक किसका होता है? मध्य प्रदेश का आता है। सबसे ज्यादा जो है जनजाति मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद जो है महाराष्ट्र में है। उसके बाद जो है कहां पर है? राजस्थान में है। फिर उसके बाद जो है उड़ीसा में है। पांचवा नंबर जो है उड़ीसा के बाद कहां होगा? गुजरात हो जाएगा। छठा नंबर झारखंड हो जाएगा और झारखंड के बाद जो है ये कहां पर? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, झारखंड गठन के समय जनजातियों की जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए झारखंड गठन के समय जनजातियों की कुल संख्या कितनी थी? 30 थी। ठीक है, बट 8 मार्च 2003 को 8 मार्च 2003 को जो है दो ट्राइब्स जो है बढ़ गए। दो ट्राइब्स को शामिल किया गया, एक तो कोल है और एक कंवर है। इन दो को शामिल करने के बाद जो है अभी कितना है? अभी जनजातियों की संख्या कितनी है? जनजातियों की संख्या कितनी है? ग्रुप्स जो है जनजातियों का वो हो जाएगा 32। ठीक है, जनजातियों की संख्या कितनी है? 32 है। 8 मार्च 2003 को दो ट्राइब कोल और कंवर को जो है इसमें ऐड किया गया है। झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या, झारखंड की कुल जनजातियों की संख्या कितनी है? देखिए अगर आदिम जनजाति की बात करेंगे, आदिम जनजातियों की बात करेंगे तो ये कितनी है? झारखंड में 8 हैं, जिसको प्रिमिटिव ट्राइब्स बोलते हैं। झारखंड में कितना है? 8 है। ठीक है, अगर कुल जनसंख्या का बात करेंगे झारखंड का तो 3,29,88,134 है। कुल जनसंख्या का जो है ये कितना होगा? इसका जनसंख्या ये हो जाएगा 0.72%। ठीक है, बट अगर जनजातियों की जनसंख्या का, जनजातियों की जनसंख्या का 3% जो है ये क्या हो जाएगा? आदिम जनजाति की जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, जनसंख्या यानी कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या जो है यहां बेहतर हो जाएगा जनसंख्या। ठीक है,
झारखंड की कुल जनजातियों की जनसंख्या का जो है कितना प्रतिशत होगा, तो ये 3% होगा। अगर झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत होगा, तो ये 0.72% होगा। ठीक है। 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जगत गुरु रामभद्राचार्य को भी चुना गया है और गुलजार को भी चुना गया है। देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य जो है ये किस लैंग्वेज को प्रिफर करते हैं, ये किस लैंग्वेज के कवि हैं, ये जो है संस्कृत विद्वान है, संस्कृत विद्वान है। और ये गुलजार जो है ये किस चीज के विद्वान है, ये उर्दू, ठीक है, उर्दू कवि हैं। उर्दू के जो है ये कौन है, कवि हैं, और ये जो है संस्कृत के विद्वान हैं। इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से 58वां 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य को जो है ये संस्कृत के लिए दूसरी बार और इनको जो है 5वीं बार ये अवार्ड प्रदान किया गया है, सेकेंड टाइम है। और ये जो है 5th टाइम, 5वीं बार, 5th टाइम जो है इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। 5वीं बार इनको, गुलजार को, और जगत गुरु रामभद्राचार्य को सेकेंड टाइम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने जिले सम्मिलित हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। देखिए, 5 प्रमंडल हैं, तो पहला कौन सा हो गया, नॉर्थ छोटा नागपुर, इसमें कितना है, 7 है। दूसरा क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया नॉर्थ छोटा नागपुर, संथाल परगना में 6 जिला है। फिर साउथ छोटा नागपुर है, तीसरा सबसे बड़ा प्रमंडल है, और इसमें जो है 5 जिले हैं। उसके बाद जो है कौन सा होगा, पलामू प्रमंडल होगा। पलामू प्रमंडल में कितना जिला है, 3 जिला है। और 5वां हो गया कोल्हान, इसमें भी 3 जिला है। कौन कौन सा जिला होगा कोल्हान में, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, तो कितने जिले सम्मिलित हैं छोटा नागपुर में, 5 जिले। झारखंड में एक अनुमंडल वाला जिलों की संख्या कितनी है, तो एक अनुमंडल वाला जिलों की संख्या कितनी है, 9 है। ठीक है, देखिए ये है, मान लीजिए कि इसमें जिलों की संख्या है और ये हो गया अनुमंडल, और इधर क्या हो गया, जिला हो गया। तो 9 जिला वाला मतलब एक अनुमंडल वाला कितना जिला है, 9 जिला है। फिर 2 अनुमंडल वाला जिला कितना है, 10 है। फिर 3 अनुमंडल वाला जिला कितना है, 4 है। तो इसको कैसे याद, 9 10 4 1, 9 10 4 1, 1 2 3 4, और ये कितना है, 4 है। तो 4 अनुमंडल वाला जिलों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अगर झारखंड में बात की जाए तो कितना अनुमंडल है, 45 अनुमंडल है। अनुमंडल की संख्या कितनी है, 45 है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये 1, 4 अनुमंडल वाला जिला कितना है, 1 है। ये इंपॉर्टेंट है, वाला जिला कौन सा है, 1 जिला है, कौन सा है, गिरिडीह है, गिरिडीह। और इसमें कौन कौन से, पहला अनुमंडल कौन सा हो गया, खोरी महुआ, खोरी महुआ। एक तो दूसरा क्या हो गया, खुद गिरिडीह हो जाएगा। और तीसरा क्या हो गया, सरिया बगोदर, सरिया बगोदर। और चौथा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डुमरी। यहीं से जो है बेबी देवी विधायक हैं, बेबी देवी या बेबी महतो। ठीक है, और ये महिला कल्याण और बाल विकास मंत्रालय जो है इनको दिया गया है।
झारखंड में उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरुआत की गई है? तो ये 2016 में जो है इसकी शुरुआत की गई है झारखंड में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष विश्व दलहन दिवस के रूप में जो है घोषित किया गया था? देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 2019 को जो है विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया गया है और प्रत्येक वर्ष जो है 10 फरवरी को, ठीक है, विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाने का घोषित किया गया है। विश्व दलहन दिवस कब से? 2019 से। अगर विश्व दलहन दिवस पूछा जाएगा तो 10 फरवरी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में जारी लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 के रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? देखिए, 139 जो है देशों की कंपटीशन किया गया था लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक के लिए। भारत का रैंक कितना आया है? 38 आया है, 38। तो लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कितना है? 38 है। 139 देशों में इसकी तुलना की गई थी। झारखंड में जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट में स्थापित किया गया है। तो ये नेतरहाट किस जिला में पड़ता है? ये लातेहार में पड़ता है, ठीक है। जंगल वारफेयर स्कूल कहां पर है? नेतरहाट में। और इस नेतरहाट को जो है छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। इसको क्या, छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, छोटा नागपुर की रानी, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। अच्छा, और इसका जो स्थापना है ये किस वर्ष किया गया है? 2008 में किया। इसका स्थापना कब किया गया है? 2008 में किया गया है। ठीक है, देखिए यहां पर जो है नेतरहाट आवासीय विद्यालय भी है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय। नेतरहाट आवासीय विद्यालय ये कहां पर है? ये भी नेतरहाट में है। और ये जो है 1954 में जो है 1954 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। कब? 1954 में जो है इसका स्थापना किया गया था। और नेतरहाट आवासीय विद्यालय के जो पहले प्राचार्य थे वो कौन थे? क्या आपको पता है ये कौन थे? ये थे चार्ल्स नेपिनियर, प्राचार्य चार्ल्स नेपिनियर, चार्ल्स नेपियर, ठीक है, चार्ल्स नेपियर। तो जंगल वारफेयर स्कूल की स्थापना कब? 2008 में हुआ था। इसका 1954 में हुआ था। 1925 ईस्वी में किसके अनुरोध पर जमशेदपुर आए थे? गांधी जी जो है किसके अनुरोध पर गांधी जी जमशेदपुर आए थे? 1925 ईस्वी में गांधी जी किसके अनुरोध पर जमशेदपुर आए थे? तो ये क्या हो जाएगा? CF एंड्रयूज। इनको जो है दीन बंधु करके संबोधित किया जाता था। क्या
दीनबंधु करके संबोधित किया जाता था। और ये अध्यक्ष थे किसके? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन के। C.F. एंड्रयूज। C.F. एंड्रयूज जमशेदपुर के लेबर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन। देखिए सुभाष चंद्र बोस भी जो है इसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस भी है। फादर कामिल बुल्के जो है ये एक बेल्जियम मिशनरी थे। बेल्जियम मिशनरी थे और इनको जो है हिंदी में जो है काफ़ी इंटरेस्ट था। ठीक है, हिंदी में जो है हिंदी भाषा का जो है यहाँ पर ये ग्रहण किए थे। इनको जो है हिंदी भाषा को जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। 1974 में इनको भारत सरकार के तरफ से पद्म भूषण दिया गया था। जतरा उरांव पहले आदिवासी थे जिनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जतरा उरांव जो है पहले आदिवासी थे जिनको 1945 में जो है अच्छा ये नहीं, जतरा उरांव नहीं थे, जुएल लकड़ा थे। ठीक है, जुएल लकड़ा जो है इनका जन्म जो है कहाँ होता है? रांची में होता है। ठीक है, और ये पहले आदिवासी पद्म श्री प्राप्तकर्ता और पहले आदिवासी पद्म श्री प्राप्त करता है। इनको कब मिलता है? 1947 को मिलता है। ठीक है, 1947 को पद्म श्री दिया जाता है। इनके द्वारा जो है यंग छोटा नागपुर यंग देखिए हॉकी और फुटबॉल टीम बनाया जाता है। ठीक है, यंग छोटा नागपुर के नाम से जो है हॉकी टीम भी और फुटबॉल टीम भी बनाया जाता है। लाख उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? देखिए झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से अभी लाह की खेती को, लाह बोला जाता है, लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है। कृषि का दर्जा दिया गया। ठीक है, और ये जो है उत्पादन में झारखंड में प्रथम स्थान है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किनको दिया गया है? ये नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 जो है चुना गया है। किस वर्ष दुमका सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी?
ये जो है 1992 में किया गया था। इसी टाइम पे जो है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना कब? 1992 में किया गया था। और ये कहां पर है? हजारीबाग में है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किस वर्ष बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है किया गया था? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची। तो ये कहां पर है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय? ये रांची है, रांची के कांके में स्थित है। इसका जो किया गया था ये 26 जून 1961 को, ये कब किया गया? 1981 को, 26 जून 1981 को जो है इसको जो क्या बोला गया? विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, विश्वविद्यालय का दर्जा। एक्चुअल में ये जो है पहले से था, लेकिन ये विश्वविद्यालय नहीं था। ठीक है, ये जो है विश्वविद्यालय नहीं था और इसको जो विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है 1981 में दिया गया है। 26 जून 1981 को जो है इसको दर्जा दिया गया है। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जो है, अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर बीना मोदी को। डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है दिया गया है। झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम था? द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। कैनारी पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो कैनारी पहाड़ी जो है झारखंड के हजारीबाग जिले में है। इसको जो है हजारीबाग थाउजेंड्स गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, थाउजेंड्स गार्डन, ठीक है, नाम से जाना जाता है। रामगढ़ में जो हुआ 1940 में जो है पहली बार कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, ये झारखंड में फर्स्ट टाइम इन झारखंड, ठीक है, टाइम इन झारखंड। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहां किया गया था? ये 2024 के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 2024 का आयोजन दिल्ली में कहां किया गया था? सॉरी, हमने आंसर ही कर दिया, तो ये कहां किया गया था? दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली में किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा कहां पर हुई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना रामगढ़ में किया गया था। देखिए, एक अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहां पर हुई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था और कहां किया गया था? तो इसमें ऑप्शन है रामगढ़, रांची, कलकत्ता और देखिए, ऐसे तो अगर इसका जनरल किया जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 1939 में। बट एक है अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन, समझौता
विरोधी सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन। ये जो रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस के नेतृत्व में, उसके जो है जो कुछ बातों थे, उस बातों से जो है काफी विरोध लोग कर रहे थे। उसी के संदर्भ में जो है बिहटा वहीं पर है, बिहटा रामगढ़ में ही पड़ता है, बिहटा में इसमें किया गया था इस सम्मेलन को, और सुभाष चंद्र बोस इसके मेन लीडर थे। और यहाँ पे जो है फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक, और ये क्या हो गया, एक फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया, और एक रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एमएन रॉय के द्वारा, मानवेंद्र राय के द्वारा, एमएन रॉय मानवेंद्र राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो अगर ये कहेंगे तो झारखंड के संदर्भ में रामगढ़ इसका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है कि रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य द्वार का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? ये हो जाएगा बिरसा मुंडा द्वार का। अगर पूछा जाता कि जहां पर जो है ये रामगढ़ कांग्रेस का अधिवेशन, तो उस नगर का नाम क्या रखा गया था? वहां पर क्या किया गया था कि टेंट हाउस लगा के जो है बिल्कुल एक शहर टाइप का बनाया गया था। ठीक है, और इसको जो है कौन सा नगर नाम दिया गया? मजहर नगर। ठीक है, मजहर नगर। मजहर नगर, ठीक है, जहां पर ये जो अधिवेशन हो रहा था उस एरिया को जो है टेंट से ब्लॉक कर दिया गया था और उसको नाम दिया गया था मजहर नगर। और इस गेट को नाम क्या दिया गया था? जो मुख्य द्वार था इसको बिरसा मुंडा द्वार दिया गया था। ठीक है, तो ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।